बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली एक एग्जांपल है जो कि मैंने लिखी भी हुई है, एग्जांपल ऑफ अनबाइज्ड एस्टिमेटर। अक्सर एग्जाम्स में स्टूडेंट आपके क्या होता है कि आपको बिल्कुल 2 या 3 मार्क्स की एग्जांपल दे दी जाती है और मैंने एक एग्जांपल लिया जो कि आपके एग्जाम से ही रिलेटेड है और इम्पॉर्टेंट है, तो इस वजह से मैंने इसको लिया टॉपिक को। अच्छा, वो एग्जाम्पल ऑफ अनबाइज्डनेस एस्टिमेटर के लिए अब एग्जाम्पल क्या मैंने लिखा हुआ है कि इफ़ रैंडम सैंपल ऑफ साइज n इज ड्रॉन फ्रॉम द रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। वो कहते हैं कि रैंडम सैंपल ऑफ साइज n गिवन है ड्रॉन फ्रॉम द रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, आपको fx गिवन इज इक्वल टू 1/θ, लिमिट्स गिवन है 0 to θ, शो दैट द स्टैटिस्टिक 2x बार इज एन अनबाइज्ड एस्टिमेटर। अब आपने ये फाइंड, अब ये है तो 2 या 3 स्टेप्स का क्वेश्चन, बट स्टूडेंट्स को ये क्या कर देता है, कंफ्यूज कर देता है। वो कहते हैं शो दैट द स्टैटिस्टिक 2x बार इज एन अनबाइज्ड एस्टिमेटर। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है कि हमें वो उन्होंने 2x बार दिया, तो हम एक्सपेक्टेशंस जब अप्लाई करते हैं, एक्सपेक्टेशंस ऑफ हम कहते हैं 2x बार जो है, अब 2 कांस्टेंट है तो 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, बाकी रह जाएगा एक्सपेक्टेशंस ऑफ x बार। अब स्टूडेंट में x बार की जगह मैं इसको लिख सकती हूँ 2 एक्सपेक्टेशंस ऑफ x। एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्यों लिख सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ x जो हैं वो बोथ आर द अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ द x, वो हमारे पास अनबाइज्ड एस्टिमेटर है, तो मैं एक्सपेक्टेशंस ऑफ x बार की जगह एक्सपेक्टेशंस ऑफ x जो है वो लिख सकती हूँ। ठीक है, वो मैंने किस वजह से लिखा स्टूडेंट के जो हमारे पास फंक्शन था वो हमारे पास क्या गिवन है, फंक्शन दिस वन गिवन है। अब इसकी लिमिट्स भी गिवन है। अब आपको कैसे पता चलेगा, अगर मैं कॉन्टिन्यूस फंक्शन लगा रही हूँ, ठीक है, रेक्टेंगुलर जो होता है ना, रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन जब आपको कहा जाता है, इट्स मीन अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वो हमारे पास क्या होती है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन जब भी यूज़ हो रहा है, इट्स मीन इट्स अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस। तो हमारे पास क्या आएगा, एक्सपेक्टेशंस ऑफ x अगर हमने सॉल्व करना है फॉर दिस फंक्शन के लिए, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास आ जाएगा जी 0 to θ, उन्होंने लिमिट दी हुई हैं, और आपके पास x एंड दिस वन फंक्शन हमारे पास क्या गिवन आ जाता है, ये आप फंक्शन लिख लो एंड dx इस तरह आ जाता है। अब इसी को मैं सॉल्व करूँगी 0 to θ x एंड फंक्शन मेरे पास गिवन है 1/θ एंड दिस वन। अब मेरे पास स्टूडेंट क्या है कि 1/θ जो है इट्स अ कांस्टेंट, तो मैं इसको बाहर ले लूँगी। जब मैं इसको बाहर लूँगी तो मेरे पास जो रिमेनिंग रह जाएगा वो मेरे पास क्या होगा, 0 to θ एंड x एंड dx। आपको पता है जब भी आप x के लिए अप्लाई करते हो, मतलब लिमिट्स अगर 1 है तो उसमें 1 ऐड करोगे, और उसी ये हमारे पास रूल होता है फॉर द इंटीग्रेशन के लिए, जिस तरह इसकी लिमिट 1 है आपने इसमें 1 ऐड करना है और नीचे भी लिमिट्स में ऐड करके ही लिखना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x² एंड 2 आ जाएगा। ये इंटीग्रेशन का रूल है, तो मैं इसी को अप्लाई करके अब आगे लिखती हूँ। मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी जी 1/θ x² डिवाइडेड बाय 2 एंड लिमिट मेरे पास क्या है, θ एंड 0 है। लिमिट्स अगर मैं पुट करती हूँ इसमें, मेरे पास क्या है 1/θ, लिमिट्स में पुट कर रही हूँ तो 0 वाली तो 0 हो जाएगी, माइनस यहाँ θ² एंड 2 आ जाएगा दिस वन लिमिट्स। अब यहाँ मेरे पास ये 0 होगी, ये तो ख़त्म ही होगी वैल्यू, 1/θ और मेरे पास क्या आ गया, θ² डिवाइडेड बाय 2 आ गया। तो मैंने थीटा को थीटा से कैंसिल किया तो मेरे पास θ/2 आ गया। अब उन्होंने कहा था आपने अप्लाई करनी है वैल्यूज़ फॉर द 2x बार के लिए। ये मेरे पास क्या वैल्यूज़ थी, फंक्शन मेरे पास 2 एक्सपेक्टेशंस ऑफ x था। एक्सपेक्टेशन ऑफ x मैंने फाइंड कर लिया, वो मेरे पास क्या आ गया है, θ डिवाइडेड बाय 2, मतलब मेरे पास क्या आ गया है 2, मैं सेम लिख देती हूँ फंक्शन, मेरे पास θ डिवाइडेड बाय 2। अब 2 से कैंसिल है तो बाकी क्या रह गया, θ। तो इट्स अ अनबाइज्ड एस्टिमेटर। तो ये क्या प्रूव हो गया है कि ये अनबाइज्ड एस्टिमेटर है फॉर थीटा के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया। एक नज़र स्टूडेंट आप देख लो, अगर इसमें किसी में कोई चीज़ कहीं से समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं बता सकती हूँ। इसमें सिर्फ 2 से 3 स्टेप है, बट मेन चीज़ आपको क्वेश्चन समझने के, क्वेश्चन में क्या पूछे। क्वेश्चन में आपको अगेन समझा रही हूँ कि इफ़ रैंडम सैंपल ऑफ साइज n जो है इज ड्रॉन फ्रॉम द रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। जब भी रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है ना स्टूडेंट, इट्स मीन अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास, तो तभी ये मैंने, और साथ में उन्होंने ये
लिमिट्स भी गिवन दे दी हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये यूनिफॉर्म जो है डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाता है। तो हम कहते हैं शो दैट द स्टैटिस्टिक 2x बार इज एन अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ फॉर थीटा है। ये क्या है, फॉर थीटा के लिए क्या है, अनबाइज्ड एस्टिमेटर। तो आपने एक्सपेक्टेशंस ले लिए, 2 कांस्टेंट तो बाहर ले लिया, बाकी एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार की जगह में एक्सपेक्टेशन ऑफ x लिख सकते हैं क्योंकि बोथ आर द अनबाइज्ड एस्टिमेटर है। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ x की मुझे मेन वैल्यू फाइंड करनी थी, तो मेरे पास फंक्शन जो होता है फॉर द कॉन्टिन्यूस फंक्शन हम पढ़ चुके हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी, इससे प्रीवियस चैप्टर में, मेरे ख्याल में 8 या 9 चैप्टर था, उसमें हमने डिस्क्राइब किया और ये प्रॉपर इसकी वीडियोस बनी हुई हैं, आप देख सकते हो। x हमने सेम लिख दिया है, बाकी जो फंक्शन तो वो 1/θ था, मैंने लिख दिया 1/θ, यहाँ कांस्टेंट है, मैंने इसको बाहर ले लिया है। x को आप जब सॉल्व करते हो तो आपके पास आ जाता है x² डिवाइडेड बाई 2 फॉर द रूल ऑफ द इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यूज़ पुट की हैं, सिंपल वैल्यूज़ जब आपने पुट किया आपके पास θ/2 जो है वो आ गया। अब देखिए स्टूडेंट, उन्होंने कहा था 2x बार के लिए जो अनबाइज्ड एस्टिमेटर है फॉर द थीटा, तो हमने क्या करना है 2 एक्सपेक्टेशंस ऑफ x, जो कि मैंने यहाँ लिखा भी हुआ था 2 एक्सपेक्टेशन ऑफ x, तो हमने एक्सपेक्टेशंस ऑफ x की वैल्यू पुट किया, 2 से कैंसिल आउट, थीटा आ गया, तो इट्स मीन इट्स अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ द थीटा। ये स्टूडेंट आपके पास एक एग्जांपल थी। इसको बेसिकली आपने ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप क्वेश्चंस को देखा करें, होते तो मेन 2 से 3 स्टेप्स हैं, बट आपने मेथड माइंड में रखना होता है और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, तभी मैंने इस पर फोकस किया, ठीक है। आई होप स्टूडेंट इसको आपको इस एग्जांपल की समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी किस्म की प्रॉब्लम है या कहीं से समझ नहीं आ रही है, आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगी। आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।